खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी आशीर्वाद पर भारत ने चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में अपनी नेवी उतार दी है, जिसके बाद साउथ चाइना सी में बड़ी जंग का खतरा पैदा हो गया है। सवाल यह है कि क्या अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चाइना के अहम समुद्री रास्तों को ब्लॉक करने जा रहा है? क्या तिजारती लिहाज से चाइना को कमजोर करने की साजिश की जा रही है? इस हवाले से आगे चलकर बात की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब एक अहम खबर यह भी है कि चाइना ने इंतहाई शातराना चाल चलते हुए लद्दाख को सी पैक में शामिल कर लिया है और अब यह इलाका किसी सूरत भारत को वापस नहीं मिल सकता। क्या चीन के इस अमल ने भारत को ढेर कर दिया है? क्या पाकिस्तान को लद्दाख की कशीदगी से फायदा पहुंचा है? इन सब के मुतालिक तफसीली बहस करने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जौहरी ताकतों से लैस दुनिया की कसीर आबादी वाले दो पड़ोसी ममालिक हिंदुस्तान और चीन एक मरतबा फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि दोनों ताकतवर ममालिक के आपसी तनाज़ात की एक लंबी तारीख है, जिनमें कभी कभार सुलगती आग में चिंगारियां भी पैदा हो जाती हैं और शोले भी भड़क उठते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 3,500 किलोमीटर की सरहद में कई मकामात मुतनाज़ हैं। इन तनाज़ात के सबब इन दोनों मुल्कों की सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजी दस्ते की 6 दहाइयों से अक्सर मडभेड़ होती रहती है। दुनिया जानती है कि 1962 में इन दो हमसाय ममालिक के दरमियान एक माह तवील जंग भी हो चुकी है, जिसमें हिंदुस्तान को शिकस्त से दोचार होना पड़ा। चीन ने हिंदुस्तान के कई हजार मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था और 1000 मुस्तैद फौजी जवानों को हलाक कर दिया था, जबकि तकरीबन 3000 जवानों को जंगी कैदी बना लिया गया था। इस खून आशाम जंग में चीन के भी 800 फौजी हलाक या जख्मी हुए थे। अमरीकी तजियाकार ब्रूस राइडल के मुताबिक चीन के साथ इंडिया की जंग में अमरीका भी फहाल और मुतहरिक हो गया था। बहरहाल बाद में कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशें की गईं और मुतअद्दिद मुज़ाकरात और मुआहदात के बाद जंग बंदी का ऐलान हुआ, लेकिन तनाज़ा खत्म नहीं हुआ। अब भी मुतनाज़ सरहद पर दरियाओं के बहाव में तब्दीली और पहाड़ी इलाके की वजह से तनाज़े की फिजा बरकरार रहती है। नाज़रीन ग्रामी, हिंदुस्तान के वो सरहदी इलाके जो चीन से मिलते हैं, जिन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहा जाता है, उस जगह कई इलाके दोनों मुल्कों के दरमियान मुतनाज़ हैं। 2020 में होने वाली हालिया फौजी झड़प कई लिहाज से मुख्तलिफ तस्वुर की जा रही है। माजी में हालात कुछ और थे और अब कुछ और है। मोदी सरकार अमरीकी इत्तेहादी होने की वजह से चीन को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि सी पैक भी इस कशीदगी की एक वजह है। मोदी ने जो कि फैसला करने के बाद सोचते हैं कि आया उन्होंने ये फैसला गलत किया है या दुरुस्त, उन्होंने इस बार भी बगैर सोचे समझे चीन पर चढ़ाई कर दी। मगर चीन जैसे ताकतवर मुल्क ने जवाबी कार्रवाई में भारत को वो धूल चटाई जो शायद भारत को सदियों तक याद रहेगी। गुज़श्ता चंद दिनों से लद्दाख के मामले पर फिर से जंगी बाजार गर्म है और चीन लगातार भारतीय फोर्सेस को निशाना बनाते हुए उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। अब की बार एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वाज़े कर दिया है कि मोदी खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मोदी ने अमरीकी आशीर्वाद पर अपनी नेवी को साउथ चाइना सी में उतरने का हुक्म जारी किया है, जिसके पस मंजर में यह मंतक कार फरमा है कि अमेरिका ने भारत को अपने एक खुफिया प्लान से आगाह किया है, जिसमें चंद ममालिक मिलकर चाइना को उसके समुद्री इलाकों में घेरने जा रहे हैं। इन ममालिक में जापान, वियतनाम, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं और अब भारत को भी इस मजमूम मकसद में शामिल कर लिया गया है। यही वजह है कि मोदी ने आओ देखा न ताओ फौरन अपनी नेवी को बड़ा हुक्म देकर जंग की आग मजीद भड़का दी है। भारतीय नेवी का साउथ चाइना सी में उतरना गोया चीन को दावत देने के मुतरादिफ है कि आ बैल मुझे मार। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब चीन भी अमेरिका के इस इकदाम से बाखबर है। चाइना ने भी जंगी हिकमत अमली के तहत अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है और चीनी वजीर दिफा ने अपनी फौज को तमाम तर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का इख्तियार दे दिया है, यानी समंदर के ठंडे पानी में किसी वक्त भी बारूद के गर्म शोले बुलंद हो सकते हैं और ये शोले जनूबी एशियाई ममालिक के लिए संगीन खतरे से कम नहीं। गुज़श्ता रोज चाइना ने एक बार फिर भारत को वाज़े पैगाम दिया है कि
कि वो जंग में कूदने की कोशिश न करे, वगरना जलकर भस्म हो जाएगा। चीनी हुकाम ने कहा कि भारत को चाहिए कि इफाम और तफहीम से मसाइल का हल निकाले और खित्ते के अमन को बरकरार रखने के लिए अपनी खिदमत पेश करे। हाथापाई से नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारत का ही होगा। यहाँ एक आम सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर अमेरिका ने चीन से जंग के लिए जमीनी रास्ते की बजाय समुद्री इलाकों का चुनाव क्यों किया? इस हवाले से माहिरीन की राय है कि चीन चूंकि दुनिया का बड़ा तिजारती और इक्तिसादी मुल्क है और जनूबी बुहेरा चीन दरअसल चाइना का तिजारती रूट है, इसी रूट की मदद से चाइना अपनी मसनूआत दुनिया भर के ममालिक को बेचता है। और अगर जनूबी बुहेरा चीन के रूट को काट दिया जाए तो चाइना को तिजारती हवाले से बड़ा धचका लग सकता है, और एक यही रास्ता है जिसकी मदद से चीन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अमेरिका की इस स्ट्रेटजी ने भी जंग के खतरात को मजीद तकवीत बख्शी है, क्योंकि चीन तिजारती मामले में टांग अड़ाने वालों को कड़ा सबक सिखाने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। चाइना पूरी दुनिया में अपनी तिजारत की वजह से ही जाना जाता है, और माजी में भी देखा गया है कि जिस मुल्क ने भी चीनी तिजारती पॉलिसी पर वार किया उसे चाइना ने तिगनी का नाच नचवा दिया। यहां तक कि गुज़श्ता साल अमेरिका ने एक कोशिश की जिसका खमियाजा उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहां आपको एक और अहम खबर से भी शनासाई देते चलें कि गुज़श्ता रोज इंडियन मीडिया ने यह खबर ब्रेक की कि चाइना लद्दाख को सी पैक में शामिल करने जा रहा है, जिसके बाद भारतीय फौज ने अपनी हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। भारतीय जर्नैल कहते हैं कि चंद माह कबल हमने मोदी को आगाह किया था कि लद्दाख में चीनी फौज की गैर मामूली नकलो हरकत और तामीराती आलात की मौजूदगी शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है, और भारतीय हुकूमत को फौरी एक्शन लेते हुए हकायक जानने की कोशिश करनी चाहिए। मगर मोदी टस से मस ना हुआ और अपनी ही मस्तियों में गुम रहा। और अब ये खबरें मंजरेआम पर आ रही हैं कि चीन लद्दाख से जाने वाला नहीं है, बल्कि लद्दाख को सी पैक में शामिल करके चीन ने यह साबित कर दिया है कि वो कैसे भारत को चंद ही मिनटों में नाकों चने चबवा सकता है। भारतीय फौज ने तमाम तर इल्जाम मोदी पर डाल दिया है और कहा है कि अब मोदी ही इस मामले से निपटेगा, फौज कुछ नहीं करेगी। दूसरी जानिब भारतीय माहिर तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि चाइना एक अरसे से लद्दाख को सी पैक में शामिल करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे मुनासिब मौके की तलाश थी। जैसे ही कातिल वबाई मर्ज ने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई, चीन ने फौरी कार्रवाई करते हुए लद्दाख को हड़प लिया, और मजीद ये कि उसे सी पैक का हिस्सा बनाकर तमाम तर कंट्रोल अपने कब्जे में ले लिया गया। अब भारत चाहकर भी चाइना से लद्दाख वापस नहीं ले सकता। इन खबरों ने मोदी समेत पूरे भारत को अजियत में मुब्तला कर रखा है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मोदी के खिलाफ बड़ी बगावत फूट पड़ेगी। अंदर की खबरें बताती हैं कि मोदी को भी एहसास हो चला है कि उसने कितनी संगीन गलतियां की हैं, और वो इन गलतियों के अजाले के लिए चीन से समंदर में आर्जी झड़पें करवाने जा रहा है। अमेरिका बहादुर ने भी अपने बहादुर दोस्त भारत को यही मशवरा दिया है कि चीन को पानियों में उलझाने की कोशिश करो, जिसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने नेवी को समंदर में उतार दिया है। प्यारे दोस्तों, यहां आपको एक और खबर भी देते चलें कि भारतीय फौज ने चीनी सरहद पर ST-90 और BMP-V2 नामी टैंकों के साथ बड़ी फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। भारतीय हुकाम के मुताबिक इन मशकों का मकसद चीन को वाज़े पैगाम देना है कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा, जबकि इन मशकों में अपाची हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारतीय अस्करी क़यादत कहती है कि चीन ने भारत को मजबूर किया है कि वो सरहद पर जंगी मशकें करे। भारतीय फौज तमाम खतरात से निपटने के लिए तैयार है, ताहम आलमी माहिरीन कहते हैं कि इस वक्त भारत के पास सिवाय खामोश रहने के कोई और चारा नहीं बचा। यही वजह है कि चाइना ने दीदा दलेरी से लद्दाख को भी अपनी सरहदी हदूद में शामिल कर लिया है, और भारत मुंह तकता रह गया। दूसरी जानिब 2 रोज कबल भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के जिला कपवाड़ा में LOC के करीबी इलाके का दौरा किया और जंगी तैयारियों का जायजा लेते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान को धमकी दी कि भारत पाकिस्तान की शरंगेजियों का मुंह तोड़ जवाब देगा और पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए दहशतगर्दों का खात्मा कर देगा। इस मज़ाक़ खेज बयान पर इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय वज़रा और हुकूमती एहलकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले भारत को चीन से लद्दाख वापस लेना चाहिए, इसके बाद पाकिस्तान को धमकी देने का जवाब बनता है। मगर कम अकल भारतीय वजीरों को शायद ही ये बात समझ आए। हकायक ये हैं कि मोदी ने अपनी दानिश्त में जो फैसले किए हैं वो फैसले जल्द ही भारत की नाव को डबोने जा रहे हैं।
دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔